नशा एक अभिशाप है। ये एक ऐसी बुराई है जिसमें इंसान जकड़कर अपने अनमोल जीवन को समय से पहले ही मौत के हवाले कर देता है। नशे के आदी व्यक्ति को समाज बुरी नजर से देखता है। नशा करने वाला व्यक्ति परिवार के लिए बोझ हो जाता है। भारत के लिए नशा अब एक समस्या बन गई है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी नशाखोरी पर रोक लगाने के लिए रेडियो संबोधन मन की बात में देश को नशा मुक्त बनाने के लिए भावनात्मक अपील कर चुके हैं। मेरे प्यारे देशवासियों, लंबे अरसे से मुझे हमारी युवा पीढ़ी की चिंता हो रही है। चिंता इसलिए हो रही है कि किसी माँ का लाल, किसी परिवार का बेटा या बेटी ऐसे दलदल में फंस जाते हैं तो उस व्यक्ति का नहीं, वो पूरा परिवार तबाह हो जाता है। समाज, देश, सब कुछ बर्बाद हो जाता है। ड्रग्स, नशा वह ऐसी भयंकर बीमारी है, ऐसी भयंकर बुराई है जो अच्छों को हिला देती है। नशे से आज स्कूल जाने वाले छोटे छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग और युवा वर्ग बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। समय रहते इस अभिशाप से मुक्ति पा लेने में ही देश की भलाई है। कहा जाता है कि जो नशे के चंगुल में फंस गया वो खुद तो बर्बाद होता ही है, साथ ही अपने परिवार को भी बर्बाद कर देता है। हर दिल की अब ये है चाहत, नशा मुक्त हो मेरा भारत। ध्यान से देखिए इन तस्वीरों को। किस कदर ये लोग नशे की गिरफ्त में कैद हैं। शायद इनका नशे से बाहर आना मुश्किल है, क्योंकि इन्होंने नशे को ही अपनी जिंदगी बना ली है। इन्हें 2 वक्त का खाना चाहे ना मिले, लेकिन नशा ना मिले तो ये उसके बिना नहीं रह पाते हैं। हम आपको दिखाते हैं कि नशीले पदार्थ के सेवन में ये लोग किस तरह से दुनियादारी को भुला चुके हैं और अपनी ही धुन में मस्त हैं। अक्सर आपने भारत की गलियों और नुक्कड़ में चल रहे नशा मुक्ति केंद्रों के डरावने किस्सों के बारे में सुना होगा, जिसे सुनकर हर किसी की रूह कांप जाती है। नेटवर्क न्यूज की टीम नशा मुक्ति पाठशाला पहुंची तो देखा कि यहां पर मुरसलीम नाम के व्यक्ति बदलाव फाउंडेशन के नाम से केंद्र चला रहे हैं। जैसे कि आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं किस तरीके से यहां लोगों का नशा छुड़ाया जा रहा है। सभी नशे के आदी एक साथ मिलकर प्रार्थना करते हैं, फिर खाना खाते हैं। उनके मानसिक संतुलन को ठीक रखने के लिए गतिविधियां भी करवाई जा रही हैं। कहते हैं कि मंजिलें उनको मिलती हैं जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। ऐसे एक शख्स थे मुरसलीम, जो खुद नशे से ग्रस्त थे, लेकिन उन्होंने ना सिर्फ अपने आप को बदला, बल्कि वे आज अन्य लोगों की जिंदगी में भी बदलाव ला रहे हैं। चलिए दिखाते हैं मुरसलीम ने क्या कहा और वो नशा मुक्त अभियान में क्या योगदान दे रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, नेटवर्क न्यूज़ पर आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे मुरसलीम से, जिन्होंने नशा मुक्ति अभियान में अपना अहम योगदान दिया है। देखिए, मैं खुद एक नशेड़ी रहा हूँ और मेरी ज़िंदगी पूरी नशे की दौरान ही बर्बाद हो गई थी, नशा करते करते। तो जब मैं सही हो गया, ठीक हो गया और जब मैंने नशा छोड़ दिया, उसके बाद फिर मेरे दिल में ये जज्बा पैदा हुआ और एक छोटी सी भावना जागृत हुई कि मुझे भी इसी फील्ड में जाके इसी अभियान से जुड़ना चाहिए। और जिस तरह से मेरी ज़िंदगी बची है और जिस तरह से मैं नशा मुक्त हुआ हूँ, ईश्वर खुदा अल्लाह ताला उस तरीके से अन्य जो लोग नशे से पीड़ित हैं वो भी ठीक हों। तो इसलिए मैंने ये अभियान की शुरुआत की। नशा एक बीमारी है, शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक, इसके 3 पार्ट हैं और इन्हीं 3 पार्ट के ऊपर हम यहाँ पर काम कराते हैं। नशेड़ी जो होता है उसका कोई रूल रेगुलेशन नहीं होता, कोई डिसिप्लिन नहीं होता, कोई अनुशासन नहीं होता और वो अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से लेके चलता है, अपने तरीके से चलाता है। तो यहाँ पर रखकर जो है उन लोगों को जो हम ट्रीट करते हैं, उन लोगों को जो एक मार्गदर्शन देते हैं, वो सिर्फ यही देते हैं टाइम से उठाना, सोकर टाइम से उठाना, टाइम से नहलाना, टाइम से खिलाना, योगा होती है, मेडिटेशन होता है
और यहाँ पर क्लासें चलती हैं। ये जो क्लासें यहाँ पर चलती हैं सेम उसी तरीके की ये क्लासें होती हैं जिस तरह से एक स्कूल में, एक कॉलेज में एक टीचर बच्चों को पढ़ाते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी पढ़ाई होती है। यहाँ पर वो लोग इन लोगों को पढ़ाते हैं, नशे के बारे में बताते हैं, नशा मुक्त होने की पढ़ाई यहाँ पर होती है और ये बताने की कोशिश की जाती है कि हमारी ज़िंदगी से नशा दूर हो सकता है। अगर हम आपके बताए हुए कदमों पर चलें तो हम नशा मुक्त हो सकते हैं। आप जो ये कुर्सी पर बैठे शख्स को देख रहे हैं, इनके बारे में आपको जानकर हैरानी होगी कि ये व्यक्ति खुद कभी नशे से ग्रस्त थे, लेकिन आज ये नशा छोड़कर काउंसलिंग कर रहे हैं और नशे से दूर रहने के लिए लोगों को प्रेरित भी कर रहे हैं। मैं भी 15 साल मुझे आप क्लीन हो गया है और मैं भी नशे से बड़ा ग्रस्त था। और जैसे मुर्सलिन का भी आप बता रहे थे, और मुर्सलिन ये सेवा कर रहे हैं और मेरी भी एक सोच ये बड़ी कि मैं भी जाकर सेवा करूं, क्योंकि मेरा घर भी पूरा अस्त हो गया था और मेरे बच्चे सब कुछ पढ़ नहीं सके और मेरे बच्चे नशे में बड़े हो गए, मुझे पता नहीं चला। आज मैं उस फीलिंग को समझता हूँ, तो मैं यही मैसेज दूंगा कि हमारे भारत के अंदर जो लोग नशे से पीड़ित हैं वो आज नशा मुक्त हों। तस्वीरों में ध्यान से देखिए और पढ़िए इन स्लोगन्स को जो ये कहते हैं कि नशा हमारे जीवन को कितना नुकसान पहुंचाता है। वहीं हमने एक नशे के आदी युवक से बात की। उसने हमें बताया कि किस कदर उसने अपने जीवन को बर्बाद किया, लेकिन फिर वो नशा मुक्त पाठशाला में आया है तो वो अपने जीवन में सुधार ला रहा है। मेरे को नशा करते करते 4-5 साल हो गए। मैंने स्टार्टिंग में नशा जो करा था वो बियर का करा था अपने फ्रेंडों के साथ। फिर बियर से नशा मैंने यहाँ पर सीखा कि एक बढ़ती बीमारी है। फिर बियर से मैं शराब पे आया, शराब से फिर धीरे धीरे चलते चलते बढ़ता रहा नशा, बीमारी बढ़ती रही मेरी। फिर मैं गांजा पीने लग गया। गांजा पीते पीते मतलब फिर मेरी जॉब वॉब लगी, मेरे को अच्छे पैसे आने लगे। तो पैसों को जितना पैसा बढ़ा उतना बेकार और नशे बढ़ने लग गए। मैं स्मैक पीने लग गया और मैं घर वालों से कहता था प्लीज़ मेरे को नशा मुक्ति में मत डालना, मैं छोड़ दूंगा। लेकिन मेरे से बाहर नहीं छूटता था। मैं बाहर बहुत कोशिशें करी मैंने नशा मुक्ति में, बिना नशा मुक्ति के छोड़ने से, लेकिन नहीं छूटता था। लेकिन मैं यहाँ के बहुत खुश हूँ कि नशा मुक्ति ने मेरा नशा छुड़वा दिया है और मैं यहाँ पर बहुत अच्छा फील करता हूँ। नशे की लत इंसान को उसका आदी बना देती है, जिससे बाहर आना काफी मुश्किल होता है। नशे की लत के चलते परिवार बर्बाद हो जाते हैं। तभी कहते हैं नशे को छोड़ो, रिश्ते जोड़ो। नशे के आदी युवक के पिता का कहना है कि मैं तो यही कहूँगा कि मुस्लिम भाई का हम बड़ा धन्यवाद करते हैं। मैं तो बड़ा परेशान था इस लड़के से, काफ़ी बर्बादी की इसने। यहाँ की जेवर एवर सब पैसे वैसे सब बेच के बर्बाद हो गया। लेकिन अब मेरा लड़का यहाँ है, मैं सुकून से, इज्जत मिट्टी में मिला दी इसने। जो कुछ है हालांकि पैसों से नहीं, लेकिन अब थोड़ा ये सुधर रहा है। मैं तो ये कहता हूँ कि बहुत ही ये जितने ये सेंटर चल रहे हैं इनका बड़ा धन्यवाद देता हूँ मुस्लिम भाई का, जो इन्होंने मेरे लड़के को सुधार दिया। पिटती बीवी, बिकते जेवर, बदल शराबी अपने तेवर। जी हाँ दोस्तों, इस शराब की लत के चलते ना जाने कितनी महिलाओं के मांग के सिंदूर उजड़ जाते हैं और कितने ही बच्चे ना जाने बेसहारा हो जाते हैं। इसी के चलते आज हमने बदलाव फाउंडेशन से बात की और ये जाना कि वह किस तरीके से लोगों के जीवन में सुधार लाते हैं और उनको एक उमंग का सहारा दिखा के अच्छी राह पर चलाते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जी का भी यही सपना है कि हमारा भारत नशा मुक्त हो, स्वस्थ हो और मजबूत हो। और इसी के साथ आप देखते रहिए नेटी न्यूज़। धन्यवाद।